वहाँ पर हम लोग खड़े थे। लेकिन इस पुल का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह का नाम है कोंडरी घाट। और इस घाट के बारे में काफ़ी सारी कहानियां हैं जो आज मैं आप तक पहुंचाऊंगा, तो आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कोंडरी घाट पुल राप्ती नदी पर बना हुआ है और इसे कुंवारी गंगा भी यहाँ पर कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है इस वजह से क्योंकि इस नदी का मार्ग कभी भी परिवर्तित हो सकता है। पहले समय में जब यहाँ पर पुल नहीं बना हुआ था तो राप्ती अपने स्थान को लगातार बदलती रहती थी। कई गांव यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि जो पहले गांव हुआ करते थे पूरे नदी में समा चुके हैं। और कई जगह ऐसी भी है कि जहाँ पर नदी अपना रास्ता बदल कर दूसरे जगहों पर जा चुकी है। आप सामने जहाँ पानी देख रहे हैं, ये वाला भी स्थान कभी नदी का प्रमुख मार्ग था। पहले नदी यहीं पर बहती थी। जब यहाँ का पुल पास हुआ तो पुल बनने से पहले यहीं पर नदी प्रवाहित होती थी। और आज के समय में यहाँ से कम 200 मीटर दूरी पर नदी बह रही है। इस समय आप मेरे पीछे राप्ती नदी का वही कछाड़ देख रहे हैं। चारों तरफ रेत ही रेत, बालू ही बालू। ये पूरा इलाका एकदम बिल्कुल, यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये रेगिस्तान है। इस पुल से जुड़ी हुई जो आपको इस समय सामने मैं पुल दिखाना चाहूँगा, अनेकों ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर किंवदंतियों में प्रचलित हैं। आपको मैंने बताया ही कि राप्ती नदी को कुंवारी गंगा कहा जाता है और इनके इस स्वभाव के कारण ये लगातार विचलती रहती हैं, अपने पथ को लगातार बदलती रहती हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ जब इस पुल का निर्माण चालू हुआ वर्ष 2004 के आसपास में। एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वर्ष 2004 के आसपास में इस पुल का निर्माण होना जब प्रारंभ हुआ तो ये नदी पहले ये आप जो देख रहे हैं, ये वाले खंभे, इन दोनों खंभों के बीच में चलती थी। उसके बाद जब निर्माण चालू हो गया तो इस पूरे पुल को छोड़कर नदी इस पुल के आगे से, इस समय आप जो बिल्कुल लास्ट वाला छोर देख रहे हैं, मतलब पुल नदी के किनारे खड़ा हुआ था और इस पुल के उस तरफ में आगे की तरफ पूरी नदी चल रही थी। और ये स्थिति तब थी जब केवल अप्रोच बनाना बाकी था। तो अब नदी हो गई आगे। 2007 आते आते पूरे पुल का निर्माण कंप्लीट हो गया, लेकिन पुल अलग खड़ा था। इस समय मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, इधर से ही हम लोग जाते थे। आप केवल बाइक से जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर उस जगह पर नाव लगती थी और नाव से हम लोग नदी को पार करते थे। तो वर्ष 2007 से ये पुल बना और बनने के बाद लगातार ये पुल खड़ा रहा वर्ष 2014-15 तक। नदी की धारा मोड़ने के लिए काफ़ी प्रयास किया यहाँ के मंत्रियों और विधायकों ने और इस नदी की धारा को पुल के नीचे लेकर आया गया। उस समय ये एक बहुत बड़ा कारनामा माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए हो गया है। तो एक बात आपको और बताऊं कि इस पुल का आज तक कभी भी उद्घाटन नहीं हुआ है और ये पुल चालू हो गया है। उस समय सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोगों ने इस पुल के उद्घाटन के लिए यहाँ पर खड़ा था, बाकायदा डिवाइडर लगा हुआ था, बैरियर लगे हुए थे और सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने उद्घाटन की प्रतीक्षा न करते हुए और इस पुल पर आवागमन चालू कर दिया। तो तब से लेकर आज तक ये पुल लगातार चल रहा है और लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। इसे तराई की जीवन रेखा भी माना जाता है क्योंकि ये पुल काफ़ी बड़े एरिया को जोड़ने वाला है। बलरामपुर जिले में केवल एक ही पुल था, सिसई घाट पुल, जो बिजलीपुर के पास में पड़ता है उस नदी पर। और उसके बाद केवल ये पुल है जो पूरे एक बहुत बड़ा पूरा इलाका है, उधर बरदौलिया, शिवपुरा, ललिया, बहुत बड़ा इलाका है जिसको ये पुल जोड़ता है। अभी पिछले बरसात में जब यहाँ पर काफ़ी बाढ़ आया था तो उस बाढ़ में भी इस पुल का अप्रोच कट गया था, लेकिन इस समय प्रशासन ने काफ़ी तत्परता दिखाई और उस अप्रोच को फिर से मरम्मत कर लिया गया, दुरुस्त कर लिया गया।
पूरा इलाका आप यूँ मानिए कि इसी पुल पर डिपेंड है। और वैसे तो पुल हर जगह के इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इस पुल का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये अपने साथ एक बहुत बड़े जनसमूह को, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। दोस्तों, इस पुल को बनवाने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत आंदोलन के बाद ही ये पुल बन पाया है। लोग इसी पुल की बात कर रहे थे और वो नीचे की तरफ वहाँ पर हम लोग खड़े थे। उसी जगह से हम लोगों की बात हो रही थी अभी वीडियो में। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि आज भी इस पुल बनने के बाद भी बिल्कुल पुल के किनारे की तरफ मेन धारा आपको दिखाई देगी, बिल्कुल किनारे की तरफ। उस तरफ देखिए पूरा पुल बीत गया है, लेकिन वहाँ पर धारा नहीं है। मेन धारा यहीं पर है क्योंकि इसी पुल के थोड़ा सा आगे वो जो सामने इस समय आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैदानी इलाका, वहीं से नदी चल रही थी और इस पूरे पुल को छोड़कर पुल के आगे की तरफ ये नदी थी। तो उसको जब जियो ट्यूब वगैरह डाल के पता नहीं क्या क्या उसमें तकनीकी माध्यमों का प्रसार करके ये बंधे भी उसी समय में बनाए गए हैं और इन बंधों की मदद से नदी को पुल के नीचे लाया जा सका है। तो काफ़ी मेहनत उस समय शासन प्रशासन को लगी होगी जब वो इस पुल के नीचे नदी को लाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप राप्ती नदी को कुंवारी गंगा क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी शायद नहीं जानते रहे होंगे। अगर जानते रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको पहले से इस पुल का रोचक इतिहास पता था तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। नमस्कार।